पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान के साथ हतमी माहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त होने का दावा कर दिया। कहा कि देखना होगा माहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरानी सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो धमकियां देना बंद कर दें। वाज़े किया कि जबर के सामने ईरानी सर नहीं झुकाएंगे। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी मुतालबात मानना नामुमकिन करार दे दिए। उनका कहना था कि अमरीका चाहता है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और उसकी यकतरफा शराइत मान ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आबनाए हुर्मुज़ में तसादुम के दौरान 10 आम शहरी हलाक होने का दावा। अमरीकी फ़ौज के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रिजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सूरत में ईरान को सख्त नताइज की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे और न ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफा का एक्स पैगाम। यूएई ने ईरान को ज़ाहिर अमन के लिए ख़तरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़े किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम इंतहाई ज़रूरी करार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सिफारती वफ़द के साथ बीजिंग पहुँच गए। दौरे में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के साथ इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अराग़ची दौरा ईरान की वसी सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल पर आ गई। मार्का हक अवाम हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी की अलामत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मन को शिकस्त फाज देने की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारत की मगरूर सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मार्का हक में शहीद शहरियों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से महफूज बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मनतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मज़ालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मज़म्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।
पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। भारत के इल्ज़ाम तराशी के इक़दाम सियासी अहदाफ पर मबनी करार दे दिए। भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिराए गए। रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। चीनी सफीर की बारकाए हक की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वजीर आजम से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। MQM पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। करारदाद के मतन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए भी आसिम मुनीर की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना इदरीस के कत्ल पर इजहार अफसोस किया। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। सिंध और पंजाब के वज़राए आला की जानिब से दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के PWD प्लाजे में टायरों की दुकान में आग लग गई। एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात की आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की शेर बंगला स्टेडियम ढाका में भरपूर प्रैक्टिस।